नतीजे सबसे तेज आपको न्यूज 18 नेटवर्क से सीधा काउंटिंग सेंटर से मिलेंगे और जैसा आपकी स्क्रीन पर हैं सीधा एक एक करके हर नतीजा हर सीट से आपकी स्क्रीन पर पहुंचेगा और साथ ही यहां इलेक्शन सेंटर में हमारे पूरे स्कोर बोर्ड पर ये नतीजे एक के बाद एक आते रहेंगे। जैसा हमने आपको दिखाया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हर राज्य के जिले, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, इधर राजस्थान का पूरा स्कोर बोर्ड और फिर तेलंगाना का। एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ जुड़ने शुरू हो गए हैं। राहुल लाल जी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। राहुल जी ये बताइए, ये एग्जिट पोल जो हैं ये तो हर एक की सरकार, आप बैठिए आप हर एक की सरकार बना रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। अगर हम लोग तेलंगाना को छोड़ दें तो तेलंगाना के अतिरिक्त हर तरफ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन सबसे रोचक मामला हमें दिख रहा है कि काफ़ी हद तक अगर छत्तीसगढ़ में भी उसको लेके आपकी नज़र में ये बताइए कि कांग्रेस बीजेपी में कितने कितने बढ़ रहे हैं राज्य? तेलंगाना में तो बीजेपी भी क्लेम नहीं कर रही, ज्यादा से ज्यादा टी राजा सिंह ने भी बोला 20 सीटें आएंगी। वो तो देखिए वो लड़ाई उन्होंने पहले ही चले छोड़िए, बाकी ये 3 राज्यों में बीजेपी कितने, कांग्रेस कितने? बीजेपी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक राजस्थान जीत सकती है, वो भी मैक्सिमम है। बाकी चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चलें जी सर हिला रहे हैं। देखिए ऐसा है किशोर जी, जो 2 बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें संभावना बीजेपी की अपर एज की ज़्यादा है। उसका मैं लॉजिकल सबमिशन दे देता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर होने वाला। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की संभावना दिख रही है, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है वो ये है कि अगर जो आदिवासी फैक्टर अगर बीजेपी के फेवर में गया तो छत्तीसगढ़ मतलब 3-0 भी हो सकता है, बीजेपी कांग्रेस का 3-0 भी हो सकता है। आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा राजस्थान। राहुल जी। अच्छा मुमताज साहब आप? देखिए मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए और लोग जो है, आप लोग गए हैं फील्ड में, देखा है कि लोग खुल करके नहीं बोल रहे थे कि खुल करके तो अभी पार्टियां भी नहीं बोल रही हैं कि वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे तो इसीलिए तो हम खुल करके क्या बोले। लेकिन यह है कि जैसे ही पेटी खुलेगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा और कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, कोई फैक्टर बीजेपी का चला नहीं है बिल्कुल। आप 3-0 बोल रहे हैं कांग्रेस को? मैं अच्छा तेलंगाना मिला के 4-0? हाँ बिल्कुल 4-0। चलिए ऋषि जी। सबसे महत्वपूर्ण किशोर सर जो है वो राजस्थान है और मेरा मानना है ये क्लोज फाइट है। अच्छा कोई पार्टी ट्रिपल डिजिट में नहीं जाएगी। और बाकी अच्छा मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से कांग्रेस को, मध्य प्रदेश कांग्रेस, राजस्थान मध्य प्रदेश कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस, तो 3.5 कांग्रेस। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में सर, क्योंकि देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और खबर ये भी है कि कुछ निर्दलीयों को जो बागी हैं बीजेपी को, उसको वसुंधरा राजे जी ने कहीं न एक होटल में बंद कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी रस्साकसी हो रही है। नहीं आज मतलब इनकी तरह ऋषि जी कह रहे हैं 3.5 कांग्रेस। अरविंद जी आपकी नज़र में? देखिए मैं राहुल जी को सुन रहा था, कांग्रेस भले हार मान ले, हमारे वाले राहुल जी, हाँ जी हमारे मित्र और जो राजनीतिक प्रवक्ता है, कांग्रेस भले हार मान ले, लेकिन राहुल जी की खासियत है हार के पले वो हार बोलते नहीं है। मेरा राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2 स्टेट कंफर्म है। कौन सी? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कांग्रेस लड़ाई में है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, लेकिन वहाँ भी ये कंफर्म नहीं है कि उसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो अगर ज़्यादा हुआ तो 2-2 हो जाएगा आपकी नज़र में? जी 2-2 हो जाएगा। जी सर। जी तेलंगाना को छोड़ के मुझे लग नहीं रहा कि कांग्रेस की कहीं दाल गलने वाली है। देखिए राजस्थान बीजेपी की किटी में है, मध्य प्रदेश बीजेपी की किटी में है और छत्तीसगढ़ में आज धमाका देखेंगे हम लोग। किस तरह का? जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कुछ महीनों पहले तक ये किशोर जी बात चल रही थी कि बीजेपी दूर दूर तक मैदान में नहीं है। आज बीजेपी तो नहीं, दूर ये बात तो सही है, दूर तक मैदान में नहीं थी और अब पास तक पहुंच गई कांग्रेस के। अब कांटे की टक्कर बीजेपी दे रही है, ऐसा सारे विश्लेषक और पंडित कह रहे हैं। देखिए नतीजा क्या। तो अच्छा फाइनल स्कोर आपका? 3-0 फॉर बीजेपी। 3-0 फॉर बीजेपी। और तेलंगाना भी नहीं दे रहे कांग्रेस को? तेलंगाना में मुझे लग रहा है बीआरएस बाजी मारेगी और उसका भी। चलिए 3-0 फॉर बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस। अंबर जी आप बताइए। देखिए किशोर जी, अभी तो काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ट्विटर पे ईवीएम रोना शुरू हो गया, तो जो इस बात का संकेत है कि खुली जीत बीजेपी की हो रही है। और तेलंगाना में जैसे कि युवराज भाई ने बोला तो बीआरएस है, बाकी 2 बड़े राज्य हैं वहाँ पे। राहुल जी देखिए मैं एक चीज़ कह दूं राजस्थान को लेकर, क्योंकि मैं काफ़ी भ्रमण किया हूं राजस्थान का। जैसे प्रधानमंत्री पाली गए थे, पाली का रिकॉर्ड है कि 20 सालों से पाली ने पाला नहीं बदला है, लेकिन इस बार बिल्कुल पाली पाला बदलते हुए दिख रहा है। तो ऐसे उदयपुर संभाग में देखिए गुलाब चंद कटारिया को अपने राज्यपाल बना दिया। और वहाँ राजस्थान में मैं आपको बता दूं, लोग शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 40 सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड है वो बहुत देखिए सारे फैक्टर हमारे स्क्रीन पर दिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, राजस्थान के
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर शायद किसी की तवज्जो नहीं है। 95% इस बार मुस्लिम जो है उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया, किसी को नहीं। राजस्थान में और क्या चॉइस थी? नहीं, देखिए ऐसा है, चॉइस बहुत सारी। एक तो जो खुद अशोक गहलोत, वो कांग्रेस के अलावा क्या चॉइस थी? नहीं, चॉइस इससे पहले बढ़ जाती। MIM इस बार गई जैसे, ठीक है, ये था कि MIM की तरफ लोग चले जाएंगे। कई बार BSP की तरफ लोग जो है मिल करके चले जाते हैं, मीणा मुस्लिम इस तरीके जो है इलाके वाइज। लेकिन इस बार टोटल जो 11% है उसमें 95, जैसे यूपी में अखिलेश की तरफ गए थे, आपको याद होगा। नहीं, यूपी, हाँ, मैं आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, यूपी में तो बहुत चॉइस है। हाँ। उसी तरीके से पूरा जो है इस बार गया है। और इसकी एक बड़ी वजह ये, बीजेपी को भी लोग वोट देते थे मुस्लिम जो है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। वहाँ टिकट आमतौर से देते थे, इस बार नहीं दिया। वो भी जो है, सोचिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता वसुंधरा के करीबी यूनुस खान, उनको तब टिकट नहीं दिया गया और वो बागी होकर जीत रहे हैं। ये अच्छा, आपकी नजर में ये फैक्टर बड़ा है जिसकी वजह से वापसी हो सकती है? 3 फैक्टर मैं मानता हूँ। एक ओल्ड पेंशन स्कीम का अपना इम्पैक्ट वहाँ रहा है। OPS चिरंजीवी योजना 25 से 50 अशोक गहलोत ने किया, वो बड़ा फैक्टर है। और सिलेंडर जो 450 में अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर। 3 फैक्टर कहीं ना कहीं। और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रिपोर्ट है कि सरकारी कर्मचारी ने गहलोत सरकार के लिए जमकर वोटिंग की है, यदि ये रिपोर्ट सही है तो फिर नतीजे आज आपको कुछ अलग दिखेंगे। सर आप बताइए, ये सब तो हो गया। जी, मेरा मानना है कि बीजेपी के पास 2 स्टेट जो हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तो मान के चलिए कि उनकी झोली में आ ही रहे हैं। अच्छा, ये मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर संख्या की दृष्टि से तो 140 के आसपास मध्य प्रदेश में बीजेपी ले आएगी और 110 के आसपास जो है राजस्थान में बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएगी। रही बात तेलंगाना की और छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का कोई ऐसा वो नहीं है कि लोग विरोध में हों, लेकिन उसी प्रकार से कांग्रेस का जो लोकल लीडरशिप है उसके खिलाफ में लोग बहुत हैं। हो सकता है चौंकाने वाले आंकड़े ये भी हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से पिछली बार बीजेपी की सरकार बन रही थी और बनते बनते पता लगा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ गई, तो ये भी छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस ने चौंकाया था, उस तरह से बीजेपी चौंका सकती है छत्तीसगढ़ में। आपका भी यही आंकलन था? बिल्कुल ठीक है, यही आंकलन मेरा भी। अब एक बात देखिए, 7 महीने पहले सारे पंडित यही कह रहे थे कि बीजेपी रेस में नहीं है, और आज बीजेपी, मैं आपको कह रहा हूँ, कम से कम नहीं करके भी 15 सीट की 3 गुना 45-50 सीट लाने की पोजीशन में है। और छत्तीसगढ़ में कुछ 3-4 जिलों में गया हूँ और बाकी वहाँ सीनियर लोगों से मैंने बात की है जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, और ये है कि रमन सिंह ने थोड़ी पैसिव भूमिका निभाई, ऐसा मीडिया में लोगों का मानना है। लेकिन आप वहाँ के लोगों को पूछो, रमन सिंह का तो यही स्वभाव है, वो तो कभी से असर्टिव थे ही नहीं, शांत और मृदुल स्वभावी हमेशा से रहे वो, लेकिन उन्होंने काम किया है। नहीं, अच्छा, तो जीतेगी अगर तो रमन सिंह बनाएंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री? किशोर जी, ये तो भाजपा या भाजपा से जुड़े लोग बता पाएंगे आपको। मैं कह रहा हूँ, देखिए रमन सिंह को क्या किया गया पिछले 5 साल में? आपने उनको उपाध्यक्ष बना के एक तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नए मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया, तो ऐसे स्थिति में उनको बहुत लास्ट समय में आपने एक्टिव भूमिका में दिया। रमन सिंह निष्क्रिय नहीं रहे, उनको सक्रिय होने का मौका। अच्छा, वो सक्रिय होते तो बीजेपी की पोजीशन बेटर होती? बिल्कुल बेटर होती। देखिए, हमेशा मैं मानता हूं कि स्थानीय नेतृत्व के साथ जब केंद्रीय नेतृत्व का तालमेल होता है तो परिणाम अच्छा होगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से ये चूक जो है कि हर जगह हो रही है, और यहाँ पे वसुंधरा राजे को। चलिए, वो ये जो हुआ है, ये चूक है या एक रणनीति है, ये तो नतीजों में दिखी जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शिवराज सिंह चौहान नो डाउट भाजपा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी नेता है, पहले सूची में आपने नाम देखा, और उनका जो लाडली बहन योजना है उसका बड़ा इम्पैक्ट है ग्राउंड पे। लेकिन प्रधानमंत्री के शुरुआती दौर का आप भाषण देखिए, एक बार भी प्रधानमंत्री ने जिस योजना का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इम्पैक्ट है उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। नहीं तो बीजेपी मध्य प्रदेश नहीं जीतेगी आपकी नजर में? जीतना या नहीं जीतना ये तो अब थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति थी बिल्कुल कंफ्यूज थी। नहीं, अगर जीत जाती है तो फिर रणनीति सही निकली ना। यही राजस्थान में आप क्रिकेट में क्या देखते हैं, जो बेस्ट प्लेयर है उसको आप खिलाते हैं ना, कि जो बेंच पे बैठे। अरे वो अगर वो जीत जाते हैं तो देखिए, जो जीता वो सिकंदर होता है ना। देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप बताइए, जो बेस्ट प्लेयर है उनको खिलाते हैं या बेंच पे बैठे प्लेयर है उनको खिलाते हैं? मेरी तारीफ करके आप मेरे मुंह से अपनी बात नहीं निकलवा सकते ना। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रणनीति वो ना जो जीत दिलाए, अगर जीत दिला रही है तो रणनीति सही। अभी देखिए, जिनका नाम चल रहा है नरपत सिंह राजवी, बेचारे चित्तौड़गढ़ से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, वहाँ चंद्रभान आख्या निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति कमजोर है वहाँ, वो बेचारे चाह रहे थे विद्याधर नगर से उनको दिया कुमारी को दे दिया, उनको चित्तौड़गढ़ भेज दिया। तो बीजेपी की रणनीति खुद कंफ्यूज रही। जो आपके स्टार प्लेयर थे वसुंधरा राजे, आप उनको घर बैठा दिया। सही राहुल लाल जी ने कहा
कि यूनिस खान डिडवाना से फिर भी आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये सब तो आप बता रहे हैं कि ये कमजोरी रही, वो कमजोरी रही, ये कमजोरी रही, वो कमजोरी रही। सर